अरे साइकिल पंचर हो गई थी। आवाज कैसी आई? अंकल जी, आंटी। पापा भैया। कुकर फटने की आवाज थी। लगता आंटी रात भर जला छोड़ के चली गई। अंकल, आंटी, अंकल जी, आंटी जी, अंकल, आंटी। पापा भैया, पुलिस को फोन लगाइए, यहाँ कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है। हाँ जी माता जी, सत श्री अकाल। कित्थे है पुत्र? माता जी गुरुद्वारे सीगा यार। हाँ। माता जी 5 मिनट फोन करना है। और यार मैं रख रहे हैं, बाय बाय। थैंक्स सर। ना, ये 10 किलो का भार ना संभाल पाए। किसी ने या तो लटकने की कोशिश की है या किसी को लटकाने की कोशिश की है, और बाद में मूड चेंज हो गया। कुर्सी भी गिरी हुई है, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? तो रोज इधर आती है ना, कुछ तो बता कर गए होंगे। बेटी के पास गए, बेटे के पास गए, रिश्तेदारी में गए। दिमाग पे जोर डाल अपने, बता। नहीं मैडम, जब भी जाते थे हमेशा बोल कर ही जाते थे। हमें तो लगता है कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है उन तीनों के साथ। तीनों के साथ? तीसरा कौन है भाई? वो सर, सुरभि मैडम का बेटा ईशान, वो 1 हफ्ते से यही रह रहा था। इनकी इकलौती बेटी है सुरभि, वो अपने पति के साथ नोएडा में ही रहती है। अमरकांत जी का मोबाइल नंबर दे। वो मोबाइल तो नहीं रखते थे अपने साथ, हमेशा ये कहते थे जब लैंडलाइन फोन है तो मोबाइल फोन का क्या काम। पापा कल रात से फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जी मैं सचो रंधावा बोल रहा हूँ। अब जितनी जल्दी हो सकता है अपने पापा के घर आ जाइए। सर, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, केस बहुत सिंपल है सर। हैं? भाई अंकल आंटी यहाँ अकेले रहते थे, इसी का किसी ने फायदा उठाया, तो लटका नहीं पाया तो वो कहीं ताले लगा दिया बस। अगर ऐसा है शर्मा जी, तो कहीं कोई फोर्स एंट्री का साइन क्यों नहीं है? ना हाथापाई का निशान है, चीजें भी अपनी जगह टिकी पड़ी हैं। जैसा दिखता है ना, चीजें उतनी सिंपल होती नहीं है शर्मा जी। सर, सर, कुछ खास नहीं मिला, ये मिला है। ये तो काफी महंगा पशु लगता है।
रिवराइन परफ्यूम सर, बहुत महंगी आती है, किसी दुकान से नहीं मिलती सर ये, इसके एजेंट ही इसे घर घर जाके बेचते हैं सर। अच्छा, बड़ा महंगा सामान इस्तेमाल करते हैं अंकल आंटी। हैवी ब्रांड न्यू मतलब किसी ने अभी अभी बेचा है ना। एक कमरे में 3 लोग हैं, तीनों को जल्द से जल्द टपकाना है। कैसे टपकाएंगे? तेरा साथ है तो टपका ही देंगे। देखिए, एक बार सोच के देखिए, शायद कोई ऐसा हो जिससे आपके फादर साहब की कोई दुश्मनी हो, जो आपके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। मुझे कुछ नहीं पता सर, ये सब ड्रामा है। सर, सच तो ये है कि मेरे सास ससुर मेरे बेटे को लेके भाग गए। सर, उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चे की अच्छी से परवरिश नहीं करते हैं। जब भी मेरे घर आते थे ना, हमेशा ताना मारते थे कि हमने ईशान को बिगाड़ दिया है, वो 24 घंटे मोबाइल में गेम खेलता रहता है, नहीं संभाल सकते तो मेरे घर भेज दो। मैंने 1000 बार सुरभि को कहा कि उनके घर मत भेज, फिर भी भेज दिया। अब देख लिया ना, पता नहीं कहां लेके गए होंगे मेरे बेटे को। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया क्षितिज, तेरे पापा ईशान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारे माँ बाप सब कुछ कर सकते हैं, वो नॉर्मल नहीं है। जाने दीजिए नाना जी। चोरी करेगा तू? गेम खेलेगा? सर, आप एक बात बताइए, आज की डेट में मोबाइल कौन इस्तेमाल नहीं करता? एटीएम है, फिर भी हर महीने की पहली तारीख को पेंशन का सारा पैसा निकाल लेते हैं। सर प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए और उन्हें ढूंढिए। तुम ना हमेशा मेरे मम्मी पापा को ही ब्लेम करते रहना। यहाँ कोई मिल नहीं रहा है, यहाँ पे एफआईआर करने की बात कर रहा हूँ। क्यों ना करूँ? मेरे बेटे को लेके चले गए वो लोग। तो किसके लिए भेजा था? अपने बेटे के लिए करने के लिए भेजा था ना। सर, मुझे तो गड़बड़ ने क्षितिज में लगती। देखा आपने कैसे पुलिस के सामने अपनी बीवी पे चिल्ला रहा था। क्षितिज की बात सुनिए, इन लोगों के पास एटीएम कार्ड है और हमें कहीं दिखा नहीं। इसका मतलब कोई इनका एटीएम कार्ड ले गया है। अगर कोई एटीएम कार्ड ले गया तो इसका इस्तेमाल जरूर करेगा। उमर खान जी के बैंक अकाउंट पर नजर रखो। सर, यहाँ से 2 किलोमीटर रेडियस तक हमने सारी जगह छान मारी, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। बॉडी पे कोई मारपीट या चोट का निशान नहीं मिला, पर हाँ, लंग्स में पानी मिला है। लेकिन सर, लंग्स में तो पानी तब भरता है ना जब कोई पानी में सांस लेने की कोशिश करता है। मतलब इन्हें मार के पानी में नहीं डाला गया, पानी में जबरदस्ती डुबा के मारा गया। जिसने भी मारा है ना, इन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा है। एक लाश मिली है, 2 बंदे लापता है, क्लू का कोई अता पता नहीं है।
ऐसे बुरे आज तक नहीं फंसे यार, और हायर अथॉरिटी से 4 बार फोन आ चुका है, वो प्रेशर अलग। सर अमरकांत जी के अकाउंट से अभी पैसे निकले एटीएम से। इस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज मंगाओ फौरन। यस सर। स्कार्फ बांध के आइए सीसीटीवी से बचने के लिए। जूम जूम बस 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 बस, सिर्फ आंखें दिख रही हैं इसकी। करो प्ले। पॉज पॉज। रिवरलाइन कंपनी, ना शक सही निकला। सर ये तो मीनू है। तो अब कहाँ है? सर ये हमारी कंपनी की एड में लोगों के घर घर जाकर चोरी किया करती थी। हमें अभी पिछले हफ्ते ही पता चला था और हमने इसे कंपनी से निकाल दिया था। मीनू का एड्रेस और फोन नंबर ले लो। नंबर तो सर मैं आपको दे देता हूँ, पर उसका नंबर पिछले हफ्ते से ही ऑफ आ रहा है। उसके हस्बैंड का नंबर है मेरे पास, आप ट्राई कर लीजिए, हो सकता है बात हो जाए। हमें दोनों नंबर ले लो और इसके हस्बैंड के नंबर को ट्रैकिंग पे डालो। पापा गायब है, बेटा भी गायब है, और तुम्हें पीने की पड़ी है। ना पियो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब नहीं होता अगर तुमने ईशान को अपने बाप के घर में भेजा होता। अरे बच्चे ने थोड़ा सा गेम खेल लिया, एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो कहीं भी नहीं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे उसे मम्मी पापा के पास भेजना पड़ा। तुम्हारी वजह से मुझे पापा की हर बात माननी पड़ती है। भूल गए तुमने क्या किया था? भूल गए तुम? ये याद दिलाओ। सर मिन्नू के हस्बैंड की सारी हिस्ट्री निकाल ली है। रॉकी नाम है उसका, छोरा है सर 1 नंबर का। सर कुछ काम नहीं करता वो। सर 2 दिन से यहीं की लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन वो हो कहाँ सकता है? यहाँ 2 दिन रहने के लिए तो यही एक जगह हो सकती है। जब तो ब्लैक ड्रेस पे टोपी पहन लेती है ना, कसम से पटाखा लगती है। मन करता है ताड़ता ही रहूं। ताड़ना बंद कर, जो करना है उस पे फोकस कर। फोकस तो मेरा निशाने पर ही है, बस दारू पियो और चिल मार। चिल तो मैं तब करूंगी जब काम हो जाएगा पूरा। बोला ना टेंशन ना ले, दारू पी। Cheers। मीनू, रॉकी, सर मिल गए मतलब? चल कहाँ अरे बात करनी बात कर रही है। बोला ना तेरे को बात करनी है। चलो यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल मैडम बताओ। अरे बोला ना चल, बात करनी है इधर से। चलो अभी करते हैं बात। माता रानी की कसम मैं सच कह रहा हूँ, छोटी मोटी चोरियां करते हैं हम लोग, बस कोई कांड नहीं किया हमने।
कांड नहीं किया तो अमरकांत जी का एटीएम कार्ड तेरे पास आया कैसे? चोरी करने गई थी? बोल बोल। यार वो अब तू साइलेंट रहेगा ना तो हमारे शर्मा जी वायलेंट हो जाएंगे। हैं? चल बता दे क्या कांड किया है तुम दोनों ने अमरकांत जी के घर? मैडम, अगर उस घर में कुछ गलत हुआ है ना तो उस बुढ़े ने ही किया होगा। अमरकांत जी? हाँ वही, बिल्कुल सनकी है वो बुढ़ा। जब मैं उस दिन परफ्यूम बेचने गई थी तो मैंने देखा। आंटी लीजिए ना, ये बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। और आंटी, ये परफ्यूम गरीब बच्चे बनाते हैं, आप लेंगे तो आप गरीबों का भला करेंगे। मैं तेरे को बताता हूँ, तेरी हरकतें बढ़ती रही। चुप, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरे माँ बाप तो क्या भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। तुम शराफत का नजर मत उठा रहा। अच्छा, मैं पैसे लेके आती हूँ। जी आंटी। आंटी, एक गिलास पानी भी मिलेगा? ठीक है, लाती हूँ। तू नहीं मानेगा, तू नहीं मानेगा, हैं? चोरी की थी मैंने, अलमारी खोली, उसमें से वॉलेट मिला, पैसे लिए, एटीएम कार्ड निकाला, उसी पे पिन नंबर भी लिखा हुआ था। मैं बताता हूँ तुझे, तू जाएगा, मैं तेरी खालू खुदा अपने मन की चलाएगा। मैडम, वो बच्चा कितना डरा हुआ था मैं आपको क्या बताऊं। मुझे पक्का यकीन है उस सन की बुढ़े ने कुछ किया होगा। सर मुझे लगता है अमरकांत जी का जो दामाद है क्षितिज, वो सही बोल रहा है। अमरकांत जी अपनी नादी के साथ कुछ तो टॉर्चर कर रहे थे सर। सर हो ना हो ये प्रॉब्लम इस बुड्ढे में ही है सर। सर अमरकांत जी और ईशान का कोई लीड नहीं मिल रहा। अमरकांत जी लैंडलाइन फोन यूज किया करते थे ना, तो उनको ट्रैक कैसे करें अब हम? पड़ोसी, दुकानदार, सब्जी वाले, सबसे पता लगाओ, कुछ तो हाथ आएगा। No, I don't like action movies. I like romantic. Even I like romance. Oh, really? Yes, I do. Oh, please. This is not the right place. Come on, babe. No. Let's come on. हट जा भाई, हट। हट, विजय। अरे हट जा, एकदम। चल हट कर। विजय, कमाल है, इतने लोग आते जाते हैं वहां पर किसी की नजर नहीं पड़ी। पर इनकी मौत हुई कैसे? वही तो रंधावा, जितनी बेरहमी से इनकी बीवी को मारा गया था उससे कहीं ज्यादा भयानक तरीके से इन्हें मारा गया है। पत्थर से मार मार कर जान ली गई इनकी। जिसने भी ये दोनों मर्डर किए हैं टोटल साइको लगता है। इंसानियत अपनी सोसाइटी से खत्म ही हो गई है। इतने सियाने बंदे और इतनी बेरहमी से मारा गया उन्हें। सर 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 पापा का क्रियाक्रम करना है, उसकी बॉडी कब तक मिल जाएगी? और ये भी बता दीजिए कि मेरे ईशान की बॉडी मिलेगी भी कि नहीं।
आप लोग बस इधर उधर घूम रहे हैं और असली कातिल पता नहीं कहाँ होगा। आप समझ नहीं सकते एक माँ पर क्या गुजरती है जब उसका बेटा उससे दूर होता है। पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा, पता नहीं किस आप चलिए, आप रोइए मत, ढूंढ रहे हैं ना हम आपके बेटे को। चलिए आ जाइए, बैठिए। भगवान के लिए मेरे बेटे को ले आइए। जी मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप रोइए सॉरी माता जी, इस बार तो गाली नहीं हुई। परेशान तो नहीं हो गए? खा लिया है, खाना खा लिया जी। मामा बाद में फोन करना, बाय। सर, अमरकांत जी के घर के आसपास हमने काफी लोगों से पूछताछ की, लेकिन वहां सिर्फ एक आदमी ने ऐसा बताया कि उसने एक औरत को अमरकांत जी के साथ झगड़ते हुए देखा। अरे अंकल जी सुनिए, अरे हमारी डील हुई थी, आदमी करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, हमारी डील हुई थी, भूल गए आप? जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा, समझी? मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। अरे सुनिए तो। मुझे नहीं सुननी। आदमी सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं सुननी। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, याद रखना ये। सो वो औरत उनको ऐसे धमकी दे रही थी जैसे सच में अमरकांत जी की जान ले लेगी। अब मुझे तो ऐसा लगता है शायद उसी ने कुछ करा होगा। उस औरत को पहले कभी अमरकांत जी के साथ देखा? सर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कब की बात है? सर ये पिछले मंगलवार की बात है सर। पिछला मंगलवार 2 जनवरी। 2 जनवरी, हाँ। कितने बजे? सर ये दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम होगा सर। थैंक यू। उस आदमी के मुताबिक वो औरत अमरकांत जी से यहाँ लड़ रही थी। आदमी करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, हमारी डील हुई थी, भूल गए आप? यहाँ पे कोई सीसीटीवी भी तो नहीं है। अमरकांत जी गए इस तरफ और वो लड़की गई इस तरफ। जी। यहाँ से आगे कहाँ गई होगी वो? यहाँ तो इस तरफ, यहाँ। फुटेज निकलवाओ। ठीक है सर। सर झगड़ा तो इसी टाइम हुआ था, आना तो चाहिए। ओए आ गई। पॉज। यार घुसो अंदर, जूम करो। जी जी। बस। ये लड़की ना जानी पहचानी लग रही है। यामिनी, 2 मिनट में 10 मिस कॉल? कितनी बार कहा है यार, जब मैं घर पर होता हूँ मुझे कॉल मत किया करो। तो और क्या करती? हाँ, तुम तो घर में बैठे हो आराम से, और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ बिना बात के फंस गई। आई एम सॉरी, मैं समझता हूँ यार। देखो मैं सुरभि को लेकर नोएडा जा रहा हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर मैं वकील से बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। तुम्हारा 1 हफ्ता? ट्रस्ट में यार, तुम फंसोगी तो मैं भी तो फंसूंगा ना यार। पेशेंस रखो बस। आ गया यार। एक्चुअली मैं इसकी साड़ी पहचानता हूँ। साड़ी? नीली साड़ी। माहिर बैंक की जितनी भी फीमेल स्टाफ है उनका ड्रेस कोड है। ओह, इसकी फोटो निकालो और माहिर बैंक के जितनी भी ब्रांचेज है सब में जाके पता करो कौन सी ब्रांच में काम करती है। मुझे ये थाने के अंदर चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर। जी सर। हाँ,
गई थी मिलने, लोन के सिलसिले में जाना पड़ता है मुझे। अमरकांत जी आपके बैंक के कस्टमर थे? वो तो नहीं थे, उनके दामाद। एक्चुअली उन्होंने लोन की किश्तें नहीं भरी थी। लोन की किश्त के लिए कस्टमर के साथ गली में झगड़ा? इतना तो हम भी जानते हैं कि रिकवरी टीम या तो फोन पर या फिर ऑफिस में जाकर बात करती है, यूं गली में जाकर ना लड़ाई झगड़े नहीं करती। एक्चुअली सर, मुझसे एक गड़बड़ हो गई। क्षितिज का लोन रिजेक्ट हो गया था और वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, इसलिए मैंने कुछ पेपर्स फोर्ज करा के उसको लोन दिलवा दिया। कुछ महीनों बाद लोन की EMI पेंडिंग होने लगी। सर, मेरी तो जॉब खतरे में आ गई थी और क्षितिज वो इस हालत में नहीं था कि पैसे दे पाए, इसलिए अमरकांत जी के पास गई थी। और अमरकांत जी ने क्षितिज का लोन चुकाने से मना कर दिया और इस पूरे लफड़े में आपकी नौकरी पड़ गई खतरे में। क्यों मैम? क्षितिज ने मुझे बोला है कि वो 2 हफ्ते में सारा लोन चुका देगा। कल ही मिला था मुझे, बोल रहा था सारा अरेंजमेंट हो गया है, वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी सेल कर देगा। ये तो नया कांड सामने आ गया। बेटा अभी तक मिला नहीं, केस क्लोज हुआ नहीं और क्षितिज भाई साहब चले सास ससुर की प्रॉपर्टी बेचने के लिए। और मैं कहाँ रहता हूँ? पता नहीं किस हाल में था। अपना बेटा घर वापस आ गया, इतना बहुत नहीं है क्या? पता नहीं इतने दिन से कुछ खाया भी है कि नहीं। ईशान बेटा याद करो, मतलब कौन था तुम्हारे साथ? ना परेशान मत करो उसको। ईशान यहाँ पर? ये आपको कहाँ मिला? वो नेबर का फोन आया था सुबह, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ग्राउंड में, वहीं पर बेहोश पड़ा मिला था। तुम इतने दिन थे कहाँ पे शायद? अब पूछ कर क्या फायदा? जब ढूंढना था तो ढूंढा नहीं। हमने इससे बहुत पूछ के देख लिया, इसको कुछ भी याद नहीं। ये अपने नाना जी के साथ सामान लेने गया था, बस वहीं पे किसी ने हमला कर दिया और बेहोश हो गया। बस तभी से इसको कुछ भी याद नहीं। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, इसे आराम करने दीजिए। ना भाई साहब, ऐसे कैसे चले जाएं? 2 मर्डर हुए, अभी तक केस क्लोज नहीं हुआ। और ये भी तो पता लगाना है कि आपको इतनी जल्दी क्या है अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी बेचने की। क्या बात कर रहे सर आप? माहिर बैंक की यामिनी से क्या वादा किया था, एक बार सास ससुर की प्रॉपर्टी बिक जाए फिर लोन पे ऑफ कर दूंगा, और जब तक सास ससुर जिंदा रहते प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते, इसलिए प्रॉपर्टी के बिकने के लिए सास ससुर का मरना जरूरी था। और क्या प्लानिंग की, वहां पे सास ससुर को किडनैप कराया और यहाँ से अपने बेटे को किडनैप कराया ताकि तुम पे शक ही ना जाए। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही शातिर प्लानिंग है। सास ससुर को मारा और अपने बेटे को वापस लिया। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। भाई साहब, थाने में ना बड़े बड़ों की गलतफहमी दूर हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी। चलिए आप, चलिए। चलो, लेकिन आप मेरी बात समझिए। चलो तुम, मेरा ट्रस्ट भी है ना अपने बच्चे का। हाँ चलो, हाँ सुबह गलत कर रही है। चलो। आपको भी साथ चलना, शान का मेडिकल चेकअप कराना। हमें भी? आइए मैडम, आइए, आप भी आइए, आइए। ईशान के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, बस एक चीज समझ नहीं आ रही। ईशान 5 दिन तक बेहोश था, लेकिन इसके ब्लड, स्टमक और लंग्स में ऐसे कोई साइन नहीं मिले जिससे लगे कि इसे जबरदस्ती बेहोश किया गया था। बेटा, क्या तुम बता सकते हो वो लोग तुमको खाने पीने को क्या देते थे? मुझे कुछ याद नहीं है सर, मैं बेहोश था। एक मिनट, क्या बात है, आप बनाने अपनी बंगाल से मंगाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर, ये तो रफीक बनियान है, ये तो सिर्फ कोलकाता में मिलती है सर। सर मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी ससुराल है सर। ऐसा तो नहीं कि ईशान पिछले 5 दिन कोलकाता में था, इसे वहां रखा गया था?
ईशान, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? सर उसकी तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं है, मैं उसे लेके जाती हूँ। सर पता नहीं क्यों आपको लगता है कि क्षितिज ने मेरे मम्मी पापा को कुछ किया है। मुझे नहीं लगता कि क्षितिज अपनी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोलकाता की बनियान, कोलकाता, क्षितिज। सर मैंने चेक किया है, ये जो क्षितिज है ना, इसका एक बिजनेस एजेंट कोलकाता में बेस्ड है। ये एविडेंस काफी नहीं है उसे कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, वहां हम कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे। सर ईशान को कुछ याद आया। बोलो ईशान, क्या याद है? बोल। मुझे एक वैन में लेकर गए थे, एक बार हल्का सा होश आया तो वैन के बाहर कोई चिल्ला रहा था, माधोपुरा माधोपुरा। माधोपुरा? सर ये तो गाजियाबाद के पास है। सर माधोपुर में तो क्षितिज ही जाते हैं अक्सर। मैं ये बात एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। चिल्लाने से तेरी बात सच नहीं हो जाएगी। ओ चू चू करता है यार तू। भाई ईशान कहता है कि उसके किडनैपर्स उसे माधापुरा लेके गए थे और तेरी बीवी कहती है कि माधापुरा से तेरा कनेक्शन है। इस किडनैपिंग के पीछे तेरा क्या मकसद है? शांति से बताएगा या हड्डियां तोड़वा के बताएगा? सर मैं ईशान को किडनैप करके माधोपुरा क्यों लेके जाऊंगा सर? मुझे आप बताइए तो सही। वही तो पूछ रहे हैं, क्यों लेके जाएगा? सुरभि का पुश्तैनी घर है, हर कोई मुझे जानता है वहां पे। मैं कोई पागल थोड़ी ना हो सकता उसको वहां लेके जाऊंगा। सर वो सुरभि ने आपको बताया नहीं? हे भगवान, वो मुझे क्यों फंसाना चाहती है सर? मुझे समझ नहीं आ रहा सर। सर मैंने छोटा सा लॉन ही तो लिया था बस। सुनो, ये पैसे लो और जाओ यहाँ से, और आज के बाद दिल्ली में कभी दिखना मत। सोच क्या रहे हो? अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैडम किधर? हम आपके घर गए थे, आप यहाँ घूम रहे। क्षितिज या तो नशे में धुत रहते थे या फिर बिजनेस लॉस के गम में। मेरी कभी परवाह ही नहीं की। फिर मुझे वो आदमी मिला, यंग था, हैंडसम था। उसके साथ 2 बार माधोपुर के मकान में भी गई। शायद वहीं किसी पड़ोसी ने देख लिया और पापा को बता दिया। उसके बाद से मेरे पापा मुझे नफरत से देखने लगे। पापा ने बोला रिश्ता खत्म कर दो। मैंने भी तय कर लिया, रिश्ता खत्म नहीं करूंगी, अपने मम्मी पापा को ही खत्म कर दूंगी। किधर गया वो तेरा यार? मैं नहीं जानती, भाग गया वो। कहाँ? मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मैंने सोचा अगर आप प्रेशर डालोगे भी तो मैं नहीं बताऊंगी। सर इब क्या टेंशन है? सुरभि ने सब कुछ कन्फेस तो कर लिया ना? हाँ सुरभि ने सब कन्फेस कर तो लिया, पर फिर भी इस केस की जो मिस्ट्री है ना, उसकी केमिस्ट्री पल नहीं पा रही। सर मिस्ट्री? हर मिस्ट्री की एक केमिस्ट्री होती है और उस केमिस्ट्री में डूब के क्रिमिनल्स की जो हिस्ट्री है उसका पता चलता है। इस केस में मिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री भी है, पर क्रिमिनल्स की जो हिस्ट्री है वो जगह पे नहीं बैठ रही। कोलकाता मेरी मेमोरी में बड़ा फ्रेश है, पता नहीं क्यों।
जैसे उससे रिलेटेड अभी अभी कहीं कुछ देखा है। ये जो बच्चे गेम में खेलते हैं ना, मोबाइलों पे, लैपटॉपों पे, उससे मेरे लैपटॉप पे डाउनलोड करो। कम कम कम, लेट्स गो, छेती आओ। 100% इन मर्डर्स और इस गेम का कनेक्शन जरूर है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आज आप घर नहीं गए? मैं एक गेम खेल रहा था सर जी, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। 5th लेवल पे पहुंच गया हूं मैं। देखो इसको पत्थरों से मारा गया और इसके पिछले लेवल पे पानी में डुबा के मारा गया था। सर ये तो, इसका मतलब शान। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें बचाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर गुजरते। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपनी मम्मा से, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी गलती की सजा मेरी माँ को मिले। क्या तुम ऐसा चाहोगे? सर सारा प्लान धनुष भैया और रूबी दीदी का था। यस मारा। बचा जी सर फोड़ता रहेगा ना, कोलकाता में हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो उन्हें ऑनलाइन सरजी खेलते हुए मिला था, वही कहते थे कोलकाता जाएंगे, टूर्नामेंट खेल के 30 लाख रुपए कमाएंगे। भाग चलते हैं, एक बार टूर्नामेंट जीत गए तो इतना कैश मिलेगा कि साल भर ऐश करेंगे। पर भैया वहां जाने का पैसा कहाँ से आएगा? मैं बुड्ढे से चुरा लेना। मैंने तो सोच लिया था मैं घर से भाग जाऊंगा, लेकिन तभी नाना जी मुझे जबरदस्ती दिल्ली ले आए। और तुमने वहां से भी भागने का प्लान बना लिया? हाँ सर, मैंने नाना जी के पैसे चुराए और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। प्लीज जाने दीजिए नाना जी। चोरी करेगा, चोरी करेगा तू? गेम खेलेगा? कलकत्ता जाएगा तू? मैंने फिर धनुष भैया को कॉल किया। मार देते हैं दोनों को, कोई नहीं आ सकता हमारे और हमारे गेम के बीच। सालों को गेम के तरीके से ही मारेंगे। मैं उनकी बातों में आ गया था सर। इतने पागल हो गए थे तुम? उनकी बातों में आके तुमने अपने नाना नानी को मार दिया? मैंने नहीं मारा सर, नाना नानी को तो धनुष भैया और रूबी दीदी ने मारा था। घर जाकर धनुष भैया ने नानी को पंखे से लटकाने की कोशिश की, और जब नहीं लटका पाए तो नानी को ऊपर टंकी में ले जाकर डुबाकर मार दिया। इसकी सजा दी हमें भगवान ने। इतना सब करके भी हम टूर्नामेंट हार गए। और इस सब के बारे में मम्मी को कब पता चला? जब मेरी सैंडो पे मम्मा ने रफी बनियान का स्टिकर देखा, मम्मा बोले जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करना। कोलकाता का बनियान क्यों पहने? तू गेम खेलने कोलकाता गया था? हाँ? तूने कुछ किया मम्मी पापा को? मेरी बात सुन, अब ध्यान से सुन, जो बोलूं वो करता जाइयो, ना तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सुन लेना। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बचाने के लिए कहा है कि नाना नानी को उन्होंने मारा। क्यों ईशान, क्यों? तू अपनी मम्मी की बात कभी नहीं मान सकता ना? क्यों बोला, क्यों मुंह खोला? तेरे को बोला था ना। ईशान ने सच बोल के बिल्कुल ठीक किया। आपके झूठ से वो बच तो जाता, और सारी जिंदगी खुद को कोसता रहता।
कि उसकी गलती के लिए आज भी उसकी मां जेल में। माँ बाप का प्यार अंधा होता है। वो अपने बच्चों की हर जरूरत, हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते, पर क्या कभी इस बारे में सोचा है कि गेम जैसी चीज जो बच्चों के मनोरंजन का साधन है, कब उनकी लत बन जाती है? यही गलती हुई सुरभि और क्षितिज से। ईशान तो बच्चा है, उसे परवाह सिर्फ अपने जुनून की है। सही और गलत में वो फर्क नहीं समझ पाया। ये हम माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी आदतों को उनकी लत बनने से रोकें। इसी लत के रहते धनुष और रूबी से जुर्म हुआ, जिसके कारण उन्हें सजा हुई। सुरभि और क्षितिज के केस से सबक लेके आप अपने बच्चों के प्रति सावधानी बरतें। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।